हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को प्री बजट पर चर्चा हुई और इस बैठक में मनोहर सरकार के तमाम मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की वो भी मौजूद रहे हैं। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी बजट पेश करेगी और यह बजट प्रदेश के लिए अमृतकाल का पहला बजट होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारा प्रयास है कि ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो। साल 2023 और 24 के राज्य के आम बजट में अंत्योदय परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर इस पर फोकस किया जाएगा। यह बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए होगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ प्री बजट को लेकर चर्चा की है। वहीं 2022 में बजट को लेकर की गई घोषणाओं पर भी मंथन हुआ। बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखकर बजट ला रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 20 फरवरी से हमारे बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। प्री बजट बैठक में पिछले साल की घोषणाओं का रिव्यू किया। सरकार की चल रही योजनाओं पर फीडबैक और सुझाव भी लिए गए। सभी प्रशासनिक सचिवों को केंद्र सरकार के बजट में हरियाणा को मिली योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके एचओडीज और हमारे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की बजट में आरआरटीएस के 36 करोड़ का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होगा। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू वेल्थ के संयंत्र लगाकर सरकार आगे बढ़ रही है। गरीब का वंचितों के लिए बजट हो, इस पर सरकार काम कर रही है। अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ पहुँचे, इसको ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। जैसे आरआरटीएस उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहांपुर तक, ये जो 2 आरआरटीएस की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो बीएससी की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजनाएं उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम ले सके और फिर सर्विसेज सेवाएं कितनी ज़्यादा हम दे सकें। ये सारा बजट हमारा जब
घोषित होगा तब आपको बताएंगे। हरियाणा की प्री बजट मीटिंग में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपनी मांगे रखी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि उनके द्वारा बजट मीटिंग में किसानों के हित में संचालित होने वाली योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र को ज्यादा बजट दिए जाने की मांग की। हरियाणा की परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मीटिंग में उनके द्वारा नई बसों के खरीदने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने बताया कि काफी समय से बसों को खरीदने को लेकर चालक परिचालक मांग कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री अपने बजट में परिवहन विभाग को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही, जिससे प्रदेश के नागरिकों का उत्थान हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, ताकि गरीब जरूरतमंद भी विकास की राह पर आगे बढ़े। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने की बजाय उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वृद्धों, दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाय उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वृद्धों, दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वृद्धों की जरूरत के साथ साथ उनकी अभिरुचियों, प्रतिभा, शौक और रुझान से संबंधित जानकारियों पर कार्य किया जाए। प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक की देखरेख सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बखूबी निभाएगी। अधिकारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग की व्यवस्था और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बच्चों से संबंधित डाटा जैसे क्रेच में जाने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चों से संबंधित जानकारियां भी संकलित करने के निर्देश दिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं और साथ ही उन योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस विभाग के साथ बैठक की है और साथ ही पंचकुला में डायल 112 पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डायल 112 सेवा का रिव्यू भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों और योजनाओं पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है और इतना ही नहीं, इन योजनाओं पर नीतियों पर काम करने के साथ ही मुख्यमंत्री खुद जमीनी स्तर पर इसकी जांच पड़ताल भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और डायल 112 के हेडक्वार्टर पहुंचकर डायल 112 सेवा का रिव्यू किया। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी डॉक्टर एएस चावला, तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए मित्रों, 112 को लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो गया है और ये जो एक्टिविटी 112 की हमारी बहुत ही सक्सेसफुल, सफल तरीके से पूरे प्रदेश में जो सेवा दी गई है, इसका बड़ी सराहना भी हो रही है। और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि जो पिछले दिनों में नीति आयोग से भी यहाँ जो सदस्य आए थे, उन्होंने भी जब सारा इसका रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर्स तो दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। तो एक अच्छा प्रकल्प है 112 का। आज हमने भी सारी उसकी वर्किंग है दोबारा से देखी है और कुछ सुझाव और जो आते रहते हैं उनको लगातार यह इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। जो वाहनों की एक अच्छी संख्या पहले दी गई है, आवश्यकता पड़ने पर और वाहन भी बढ़ाए जाएंगे और ये सर्विस अब 15 मिनट तक
सब स्थानों पर, गांव हो शहर हो, सब में, बल्कि बहुत स्थानों पर तो बहुत जल्दी शीघ्र भी 5 मिनट तक 4 मिनट तक भी सर्विस आ गई है। लेकिन एवरेज जो है 8 साढ़े 8 मिनट की एवरेज पूरे प्रदेश में वो सर्विस जो है दी जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। इसी प्रकार पुलिस विभाग की बहुत सी जो एक्टिविटीज जितनी रहती हैं उसका भी सारी जानकारी हमको मिलती है, वो भी जानकारी आज ली है। बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस का पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के ड्रग स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और जितने भी पुलिस के द्वारा किए जाने वाले एक्शन प्लान है वो सारा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। हमने रिव्यू किया है, लगातार इसको 3 महीने में 4 महीने रिव्यू करते रहे। वहीं 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा हरियाणा पुलिस को जो प्रेसिडेंट स्कॉलर मिला है उसको गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे। इसके अलावा सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। अमित शाह जी एक प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होम डिपार्टमेंट का है। हरियाणा पुलिस को कलर मिला है, केवल 11-12 राज्यों को ही अपना कलर मिला हुआ है, तो हरियाणा राज्य को अपना पुलिस को कलर मिला है। वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूँकि सहकारिता मंत्री हैं तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारे सरकारी कार्यक्रम होंगे जिसके अंदर वो आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। नीतियों और योजनाओं के तहत नागरिकों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन नागरिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का समय समय पर जायजा भी लेते रहे, जिससे कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री का सपना हरियाणा के कोने कोने का विकास, हरियाणा वासियों का उत्थान करना, जिसके लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। इसका परिणाम भी लगातार जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके, और इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल भी रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुँच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता है। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं।
हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा और ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस बारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी।
अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल प्री बजट पर हरियाणा के सांसदों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन बना है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 5 नवंबर 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से विनय पुनिया। विनय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब किया गया था? ए, 29 अक्टूबर 2021, बी, 12 अगस्त 2019, सी, 16 जून 2022, डी, 17 जुलाई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनता सरकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन नमस्कार।